हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को आज हम इस ब्लॉग में एक गरीब बाप की कहानी सुनाने जाने वाले हैं। इससे पहले यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज जो भी हमारी इस वीडियो को देखे वो 5 लोगों को जरूर शेयर करे। यार इससे हमें बहुत सपोर्ट होगा और आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे ना। आप लोग कहते हो भाभी कि आप मेहनत करो और हम सपोर्ट करेंगे, तो भाई आप लोगों का बहुत सहारा हम भी पकड़े बैठे हैं, क्योंकि जो लोग हंसते हैं शायद उनका मुंह बंद हो जाए। तो भाई प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलो अब हम बिना समय गवाए हुए कहानी सुनाते हैं। तो एक गांव था, उस गांव में एक गरीब बाप रहता था और उस गरीब बाप की 7 बेटियां थी। वो दिन भर मांगता था फिर भी एक दिया भर ही होता था, रात भर मांगे फिर भी एक दिया भर होता था, मानो उसे कोई शराब लगा हो। और एक दिन वो परेशान होके अपनी पत्नी से बोला कि हे पत्नी, आज हम जाते हैं कुछ मांग के लाते हैं, तो चुपके से आज खीर पूड़ी बनाया जाए और खा लिया जाए, क्योंकि आज बहुत दिनों से हम भूखे हैं। जितना खाना बनता है वो बेटियों के लिए ही होता है, तो आज कुछ ऐसा करो कि थोड़ा बहुत खाना अपने लिए भी लुका के खा लिया जाए। तो पत्नी राजी हो गई। पापी पेट को न जाने क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा कौन चाहता है कि उसके बच्चे भूखे सोए। और उस बाप की एक बेटी बहुत चतुर और चालाक और बड़ी स्वाभिमानी थी। वो लड़की सुन रही थी, तो उस लड़की ने जब सुन लिया तो सभी बहनों से बता दिया कि आज घर में खीर पूड़ी बनने वाली है, वो भी जब हम लोग सो जाएंगे तब। हमें कुछ उल्टा सीधा खिलाने के बाद मम्मी पापा खीर पूड़ी खाएंगे। सभी लोगों ने चालाकी दिखाई। कोई बेलन लेके लेट गया, तो कोई चौकी लेके लेट गया, कोई कढ़ाई, कोई चिमची, कोई करछुल, कोई भगोना। सातों बेटियां हर एक सामान को लेके लेट गईं। अब करे तो करे क्या उनके माता पिता। फिर उन्होंने सोचा कि अगर किसी को कुछ हुआ तो जाग जाएंगी, लेकिन बिना छुए तो काम नहीं चलने वाला था। तब तो भाई उन्हें जैसे ही एक लड़की के पास गए, कढ़ाई खींची, तैसे वो लड़की जाग गई। और इसी तरह एक एक कर सभी लड़कियां जाग गईं। तब फिर खीर पूड़ी बनी और सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद उसका पिता एक दिन फिर भीख मांगने गया और वो मांग रहा था, तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि किसकी किस्मत खराब है, जो हम कितना भी कुछ करें फिर भी कुछ होता नहीं है। तो जाके अपने घर पर पहुंचता है और बेटियों को साथों बुलाता है और सबसे पूछता है, बताओ बेटी तुम किसकी भाग से खाती हो? तो उसने कहा कि पिता हम आपकी भाग से खाते हैं। दूसरे से भी पूछा, उसने भी यही कहा कि पिता हम आपकी भाग से खाते हैं। और तीसरी बेटी से भी पूछा तो भी इसी तरह 6 बेटियों ने यही कहा। और सबसे छोटी वाली लड़की से पूछा कि बेटी बताओ तुम किसकी भाग से खाती हो? तो उसने कहा, पिताजी हम अपनी भाग से खाते हैं और विधाता ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो हम अपनी भाग से खाते हैं। पिता बहुत क्रोधित हो गए उसके और कहने लगे, ठीक है तुम अपनी भाग से खाती हो तो तुम्हारा भी भाग्य देख लेंगे। फिर उसके पिता निकल पड़ते हैं एक ऐसे गरीब की तलाश में जो खूब गरीब हो, और उसके साथ वो सोच लेते हैं हम इसकी शादी करेंगे, फिर देखते हैं किसकी भाग से खाती है। तो भाई एक कूड़ा बीनने वाला लड़का मिल गया उनको और इसने उनसे पूछा कि ये लड़के बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई है कि नहीं? तो लड़का कहने लगा, हमारे खाने को लाले पड़े हैं, हम खुद कूड़ा और कबाड़ा बीन के अपना किसी तरह खर्चा चलाते हैं और हमसे भला कौन शादी करेगा? तो उसके पिता कहते हैं, बेटे आप घबराओ मत, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देंगे। बेटी बहुत रोई कि हाँ पिता हमारे कितने निष्ठुर हैं, और बताओ हमने अपनी भाग से कहने को कह दिया तो एक इतने गरीब आदमी के साथ दे रहे हैं जो कूड़ा बेचता है और बीनता है। बेटी फिर भी चुपचाप सह लेती है और उसके साथ शादी करके अपने घर चली जाती है। तो बेटी बहुत किस्मत वाली थी और उसने सही कहा था। तो भाई उसका पति रोज बीनता था, तो अच्छी अच्छी चीजें बीनता था, बाकी कोई चीज नहीं उठाता था। एक दिन बीनने गया तो कोई चीज ज्यादा मिली ही नहीं, 2-4 चीजें मिली और चला आया घर वापस। तब जब उसकी बीवी ने देखा तब कहा, आज क्या बात है, आज बहुत कम लाए हो सामान, क्यों नहीं, आज कुछ नहीं मिला क्या? तो कहने लगा, क्या लाए, अच्छा सामान तो कोई मिला ही नहीं, बाकी सब कूड़ा करकट था। तो उसकी बीवी ने कहा, आज आप जाओ सुबह उठ के और जो भी आपको मिले, रास्ते में कोई भी चीज मिले आपको लाना होगा। तो पति हाँ करके निकल पड़ा। तो भाई सब चीज थोड़ी बहुत मिली, फिर उसके बाद मरा हुआ सांप पड़ा था। तो आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था जो भी चीज तुझे मिले सब चीज ले आना, तो क्या इस सांप को भी ले जाया जाए?
तो उस लड़के ने अपने मतलब वादे के मुताबिक उस सांप को भी मरे हुए डाल के चला गया। फिर जब पत्नी ने सब कुछ देखा तो कहा, ए भगवान, ये क्या ले आए तुम, मरा हुआ सांप। तो पति कहता, आपने ही कहा था कि सबसे पहले सुबह जाओगे और जो भी चीज तुम्हें मिलेगी सब चीज लेके आओगे। तब पत्नी कुछ नहीं बोली, कही चलो ठीक है, आपने हमारी आज्ञा का पालन किया, हम बहुत खुश हुए। तो पत्नी ने उस सांप को टीन के ऊपर फेंक दिया। और भाई जिस राज्य में वो रहते थे वहां एक राजा भी रहते थे। उनकी रानी उसी दिन स्नान कर रही थी और उन्होंने नौलखा हार उतार के जहां पर स्नान कर रही थी रख दिया और स्नान करने लगी। उधर से एक चील आ रही थी उड़ती हुई और उस चील ने उस हार को उठा लिया और वो उड़ते हुए चली गई। और जब उड़ते उड़ते उसकी नजर सांप पे पड़ी, उसी की टीन पे, तो सांप ले ली और हार वहीं टीन पर डाल दिया। और रानी तो भाई बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी कि राजा कुछ भी करो, मुझे वही हार चाहिए, मुझे वही हार चाहिए। तो राजा कहते हैं, ठीक है रानी, तुम परेशान ना हो, वो हार कहीं नहीं जाएगा और हार हम तुमको जरूर ला के देंगे। उस हार की हम डबल कीमत देंगे, जो भी उस हार पाएगा और वो हार तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तब जाके रानी खुश हो जाती है और अपना रोना बंद कर देती है। तब फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारी रानी का हार जो भी देगा उसे हम 1 एकड़ जमीन और बंगला देंगे और खाने पीने की सारी सुविधा देंगे और गाड़ी घोड़ा सब कुछ देंगे। तब सब लोग चकित रह गए और सब लोग पूछने लगे, यार कहाँ हार होगा और किसने होगा। फिर उसी दिन वो पत्नी इसकी कहने लगी कि यार देखें उस सांप का क्या हुआ होगा और टीन पर क्या करेगा, उसको हम फेंक देते हैं बाहर। और जैसे उस पत्नी ने उस टीन पर झांकी तो देखा वहां नौलखा हार पड़ा था और इतनी खुश हो गई, वो इतनी खुश हो गई कि सारे आंगन में नाचने लगी और कहने लगी, देखो जी, हमें हार मिला है। और आपने सुना है कि राजा ने क्या ढिंढोरा पिटवाया है कि 1 एकड़ जमीन देंगे और वही बदले में हमें मकान मिलेगा और रहने खाने की सारी सुविधा भी मिलेगी। तो पति भी बहुत खुश हो गया और दौड़े दौड़े दोनों राजा के पास गए और कहने लगे कि हे राजा, ये देखो हमने हार लिया है आपका, आप अपने वादे मुताबिक आप अपना वचन पूरा कीजिए। तो राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल करेंगे। तब फिर राजा ने उसे 1 एकड़ जमीन और बंगला और बहुत सारे ढेर सारे रुपए दिए और गाड़ी घोड़ा दिए। अब वो दोनों हंसी खुशी परिवार अपना चलाने लगे और व्यतीत करने लगे अपना समय। कुछ दिनों बाद उसे लड़का होता है। तब वो सोचती है कि मायके में न्योता देना जरूर बनता है। तो फिर वो बरहा वाले दिन, जिसको बरहा बोलते हैं, उस दिन उसने अपने पिता के यहाँ न्योता भेजवाया। और जब पिता के यहाँ न्योता गया तो पिता देख के हंसने लगा, ए देखो भाई, आपकी गरीब बेटी के यहाँ से न्योता आया है और इस कंगाल के यहाँ क्या ही हम जाएं। वो मतलब घमंड करने लगा क्योंकि इस समय कुछ इसके समय बदल गए थे, वो थोड़ा पैसे वाला हो गया था, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत हो गया था। तो वो हंसने लगा, लेकिन माँ कहने लगी कि आप हंसिए मत, वो चाहे जितनी गरीब हो हमारी बेटी है और आपको इतनी नफरत क्यों है इससे, और आपको जाना चाहिए। तब फिर उस पिता के मन में कुछ ख्याल आता है और वो चल देता है, कहता चलो कोई बात नहीं, एक बार उसकी झोपड़ी भी देखा है। तब फिर उसको लेके वो चला जाता है और कुछ बहुत सामान और मिठाई लेके उसके घर पहुंचता है। अब वो सोचने लगता है कि हमारी बेटी किस घर में रहती है। और जब वो पति उसका देखता है कि हमारे ससुर यहाँ हैं, तो पति कहने लगा, ससुर जी आइए, ये ही हमारा घर है, आइए तशरीफ रखिए। पिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सोचता है, यार इतने बड़े महल में हमारी बेटी रहती है। और जैसे ही बेटी पिता के सामने आती है और पिता को प्रणाम करती है, पिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो हाथ पकड़ के रोने लगता है कि हे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना दुख दिया और कितने गरीब लड़के के साथ शादी कर दी, तो सच में अपनी किस्मत से खाती थी, वो तो मैं ही नालायक था जो तुझे कभी समझ न पाया। इतना कहती बेटी कहने लगी, पिताजी आप बिल्कुल निराश ना होइए और मैं अब बहुत सुखी हूँ। और भाई उस पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया और इस बेटी ने सब कुछ फल फलारी और मिठाई उठाई बांध के अपने पिता को विदा कर दिया और वो पिता चला जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि लड़की जब भी होती है, भाई कोई दुख या कष्ट किसी को ना हो, हर कोई अपनी किस्मत से आता है और अपनी किस्मत से सब कुछ ले जाता है। और लास्ट में एक आप लोगों से पहेली है, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो पहेली ये है कि दाल जो होती है जब उसको उगाओ तो भूरे कलर की निकलती है और जब उसका छिकला छुड़ाओ तो रेड कलर की हो जाती है और जब उसको बनाओ तो पीले कलर की हो जाती है। तो भाई जरूर बताना एक कौन सी दाल है। और बहुत सारी हमने पहेली बूझी है, तो प्लीज आप लोग जब लास्ट तक वीडियो देखोगे
तभी ये पहेली आपको मिलेगी। और वही राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और लास्ट में एक बात और कहना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो और कहानी आपको जरा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और जो भी हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और देखने के बाद हर 5 लोगों को शेयर कर देना। राधे राधे, नमस्ते।